It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। बदायूं में 10 दिन पहले 2 मासूमों के साथ हुई हैवानियत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से आहत एक मुस्लिम युवती ने सीतापुर में खुद को हिना से संगीता बना लिया, क्योंकि संगीता मारे गए बच्चों की अभागी मां का नाम है। खुद के घर के सामने रहने वाले महन से शादी रचाकर गुरुवार को उसने हिंदू धर्म अपना लिया। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला बताएं, आइए सुन लेते हैं कि हिना से अब संगीता बन चुकी इस युवती ने मीडिया के सवालों पर क्या कहा। आज आपने यहाँ पे मंदिर में शादी की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कितने साल से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? 2-2.5 साल से चल रहा है। क्या कोई जबरदस्ती हुई आपको? नहीं। पहले आपका क्या नाम था? आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? आपने मतलब? मेरा नाम मीना था। अभी बधाई में जो हत्याकांड हुई थी ना, इसी को देख करके हम जो है हिंदू धर्म अपनाए। मतलब क्या दिक्कत है आपको आपके मुस्लिम धर्म से? क्यों आपने मुस्लिम धर्म छोड़ा? ये हमको सही नहीं लग रहा था ना, वो जो मारा था वो मुसलमान ही थे, इसी वजह से। क्या नाम है आपका? हिना। पहले क्या नाम था आपका? पहले हिना ही था, अब संगीता नाम है। दरअसल मामला सीतापुर के शहर किनारे बने काली मंदिर का है, जहां गुरुवार सुबह खैराबाद के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने 7 फेरे लेकर संग जीने मरने की कस्में खाईं। इस दौरान दूल्हा बने महेंद्र के अनुसार वह 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले से ही वह हिना को जानते हैं। महेंद्र का कहना है कि संयुक्त परिवार होने के बावजूद उसके घर वालों ने शादी की परमिशन दे दी थी, लेकिन अपने घर वालों के विरोध के बाद भी हिना उससे शादी करने को राजी थी। हिना के पिता बाल काटने का काम करते हैं। हिना ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। सबसे पहले मैं विकास भैया को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा आपस में मेल जोल कराया और उनके माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। और हमारा जो है आज से लगभग 2-2.5 साल पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन इनके परिवार वालों के विरोध की वजह से ये विवाह हम लोग कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन आज विकास भैया के सहयोग से हम लोगों का जो है आज मिलन हो पाया है। तो मैं उनको और जो है हिंदू धर्म को पूरी तरीके से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने एक मुस्लिम धर्म की लड़की से शादी की है और आपको आगे का कोई भय तो नहीं है कि आगे कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहता था सब मिलजुल कर रहें। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी है जो नहीं चाहते आपस में मिलें और प्रेम से रहें, लेकिन सिर्फ मेरे थिंकिंग से नहीं काम चलता है। सबको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे जो आज मैंने किया इस तरीके से और लोगों को भी सोचना पड़ेगा, तभी सब साथ में मिलकर रह पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने आज जो है ये कार्य विकास भैया के सहयोग से किया। मुझे अच्छा लगा और इनको भी बिना किसी दबाव के इन्होंने एक्सेप्ट किया है। दोनों प्रेमियों के बीच मजहबी दीवार को बीच से हटाने में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने दोनों की मदद की है। उनका कहना है कि यह उनके द्वारा शादी कराई 58वीं जोड़ी है। अभी भी उनके संपर्क में 100 लड़कियां और हैं। देखिए, हमारे पास हिना आती हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि हिना पिछले 2.5 साल से महज के साथ प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था और अपने घर के डर के मारे, क्योंकि जब भी अपने घर में बात करती थी अपने पिता से कहती थी तो पिता ये कहते थे कि हिंदुओं क्या नहीं करना क्योंकि हिंदू काफिर होते हैं। तो उसको देख के 2.5 साल से अपने आप को दबाए हुए थी, आगे आके नहीं बोल रही थी। पर जिस तरीके से इन्होंने बताया हमको कि बदायूं में जिस तरीके से 2 बच्चों की गला रेत के हत्या कर दी जाती है, वो वीडियो इन्होंने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, तो उससे आहत होके इन्होंने
ये फैसला लिया कि अब हमें इस धर्म में नहीं रहना। जिस कातिल के जनाजे में हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं, ठीक है, जिसने 2 छोटे मासूम बच्चों की हत्या करी, तो ऐसे धर्म में मुझे नहीं रहना। इसीलिए मैं सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ और अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो ये लोग हमारे पास आए थे, उसके बाद हमने इन लोगों का यहाँ आज सीतापुर में जो है इनका विवाह कराया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज से पहले इनके घर वापसी कराई गई, इनको सनातन धर्म अपनाया गया, उसके बाद इनका हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कराया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हिना हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं जो हूँ, मैं अपना नाम जो हिंदू नाम मेरा होगा वो मैं संगीता रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चों की वहाँ बदायूं में हत्या हुई है उनकी माँ का नाम संगीता था, इसीलिए मैं अपना नाम संगीता रखना चाहती हूँ। तो मैं सभी ऐसी बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी ऐसी हमारी बहन हो, ठीक है, जो मुस्लिम समाज की हो और हमारे धर्म में वापसी करना चाहती हो, तो उसका ऐसा ही स्वागत है, ठीक है। हमारा सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और जो भी इसके बारे में पढ़ता है, सुनता है, तो वो घर वापसी करता है। ये सभी कहाँ के निवासी हैं? ये लोग खैराबाद के निवासी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस लड़के को, इस बिटिया को और इस लड़के के परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया किया जाए, क्योंकि ये लोग वहीं रहते हैं, खैराबाद में जो लड़की वाले रहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि खैराबाद एक मुस्लिम बहु क्षेत्र है, तो वहाँ पर इनको ये आशंका है कि इनके साथ कोई अनहोनी कर दी जाएगी। तो मेरा यहाँ के कप्तान साहब से भी निवेदन है, हमारे चक्रेश मिश्रा जी से भी निवेदन है कि इन लोगों को सुरक्षा दी जाए, ताकि इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसा या इनके परिवार के ऊपर कुछ ऐसी अनहोनी ना हो। ये आपके मतलब अभी अब तक कितनी शादी करवा चुके हैं? देखिए, ये हमारी 98वीं शादी थी, अब तक हम लोग 58 शादियां करा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और देखिए, गिनती का तो कोई वो नहीं है, जो समझदार है, जो समझ रहा है, जो हमारी बहनें समझ रही हैं कि क्या हमारे धर्म में है, क्या उनके धर्म में है, तो जो मौका पा रही हैं, जो हमसे संपर्क कर पा रही हैं, अभी भी हमारे संपर्क में कम से कम अभी भी ऐसी 100 लड़कियां और हैं जो हिंदू धर्म अपनाना चाहती हैं। बहुत जल्दी हम एक सामूहिक सम्मेलन करेंगे जिसमें 100 लड़कियों का हम हिंदू धर्म में स्वागत करेंगे और उनका घर वापसी कराएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।